हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। फोर्थ चैप्टर का जो अपना आज का टॉपिक है बच्चों, वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कल हमने दो टॉपिक किए थे। एक टॉपिक में हमारा था कि व्हेन जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो फुलफिल हो, किसके द्वारा फुलफिल हो? फुलफिल हो किसके द्वारा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के द्वारा। सेकंड हमने किया था जब उसमें टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक कोई प्लेट रख दी जाए, टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दी जाए, कल हमने ये किया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट filled with different dielectric of different thickness, when it filled with different dielectric of different thickness। ध्यान देना इस टॉपिक का नाम। सबसे पहले कैपेसिटेंस धारिता ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कब? व्हेन, जब इट फिल्ड विद, जब इसको भरा गया हो, फिल्ड विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के द्वारा, ऑफ डिफरेंट थिकनेस, अलग अलग मोटाई के डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें डाले हुए होंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम क्रिएट करते हैं। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया, प्लेट ए और प्लेट बी। इस प्लेट के ऊपर मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर मान लिया नेगेटिव चार्ज है। ये बच्चों हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब हमने मान लिया कि इसके अंदर n डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रखे हैं। कितने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रखे हैं? n डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रखे हैं। अब जितने डाइलेक्ट्रिक मीडियम होंगे उतने के उतने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे। ये बात हमें पता है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने डाइलेक्ट्रिक मीडियम होंगे उतने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो होंगे। अब मान लिया कि हमने इसमें n डाइलेक्ट्रिक प्लेटें डाल दी। मान लिया ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, ये होगी सेकंड वाली प्लेट, ये थर्ड वाली प्लेट। इसी से चलते चलते मान लिया कि हमारे पास n प्लेटें इसके अंदर है। डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली है बच्चों, ध्यान देना, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली है। ये सारी डिफरेंट प्लेटें हैं, ये सारी डिफरेंट प्लेटें हैं। इसका मान लिया एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन rn, एप्सिलॉन r2 और ये एप्सिलॉन rn। क्या किया है हमने? ध्यान से सुन लेना। हमने ये किया है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेटों के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेटों के बीच में हमने डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाले हैं। मान लिया कि n डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाले हैं। इन n डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कांस्टेंट कितने हैं? एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3, डॉट से लेकर एप्सिलॉन rn तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब वही कल वाली बात, कल हमने क्या कहा था कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आधा डाला जाता है, मतलब प्लेटों के बीच के स्थान को फुलफिल नहीं किया जाता है, तो बीच में दो स्पेस बन जाते हैं। एक तो बन जाएगा एयर स्पेस, एक तो हमें पता है क्या बन जाएगा, एयर स्पेस। दूसरा क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला स्पेस है वो बच जाएगा, मीडियम स्पेस बन जाएगा। ओके, दो चीजें हो जाएगी हमारे पास। अब हमें यहां दिखाई दे रहा है दो चीजें हो जाएगी। अब सबसे पहले वही चीज स्टार्ट करते हैं। यहां से सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। पता है कि जब भी कोई मीडियम डाल दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, बट जो कैपेसिटेंस होती है, धारिता होती है, वो क्या हो जाती है बच्चों? इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। किसी भी माध्यम की अब्सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चों? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम पीछे के 4 या 5 वीडियो से कंटिन्यू करते आ रहे हैं कि जब भी कोई मीडियम नहीं होता है तो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब जब कोई मीडियम आ जाता है, ध्यान देना,
नॉट बटा एप्सिलॉन आर। अब बात ये आती है कि एप्सिलॉन आर तो जब हम लगाते थे जब एक ही प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती जाएगी। जैसे मान लिया कि फर्स्ट मीडियम के कारण तो एप्सिलॉन R1, सेकंड मीडियम के कारण एप्सिलॉन R2, थर्ड मीडियम के कारण एप्सिलॉन R3, इसी प्रकार n मीडियम के कारण एप्सिलॉन R1 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना आ जाएगा? पोटेंशियल क्या आ जाएगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर पार्ट। जो एयर वाला पार्ट है उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस? ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर पार्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन डिफरेंट मीडियम। बहुत सरल टॉपिक है, कोई हार्डनेस है नहीं इस टॉपिक में। हमने क्या कहा कल भी? हमने ये कहा था दो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगे, एक तो एयर पार्ट में, दूसरा जो मीडियम है हमारा एयर पार्ट के बिसाइड्स जो मीडियम हमारा बचा है कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो देन पोटेंशियल आल्सो विल बी फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द इन एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। जो किसी भी माध्यम की एब्सेंस में जो पोटेंशियल होगा इट मींस एयर पार्ट, जो एयर पार्ट में पोटेंशियल होगा उसके अलग पोटेंशियल हमें मिलेगा किसमें? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये आ गया। अब देखना बच्चों V बराबर ये तो क्या हो गया? E नोट गुना D, E नोट। एयर पार्ट कितना बचा? देखना, मान लिया कि इसकी T1 मोटाई, इसकी T2 मोटाई, इसकी T3 मोटाई और इसकी Tn मोटाई। अब मीडियम कितना स्थान तक है? मीडियम कितने स्थान तक है? T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट Tn तक है। जबकि एयर पार्ट कितने स्थान तक है? दोनों के बीच की प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? D डिस्टेंस है। तो D में से अगर इन सभी प्लेटों की मोटाई का योग करके, अगर D में से इन सभी प्लेटों की मोटाई का योग करके घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? एयर पार्ट बच जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एयर पार्ट कितना है? हमारे पास एयर पार्ट है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट Tn। ओके, ये हमारे पास क्या है? एयर पार्ट है। तो एयर पार्ट लगा देते हैं E नोट और D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट प्लस का Tn। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें वो मीडियम वाला लगाना है कि मीडियम में कितने हैं। तो मीडियम में कितने हैं बच्चों? E नोट बट्टा एप्सिलॉन R1 T1 आ जाएगा प्लस E नोट बट्टा एप्सिलॉन R2 T2 आ जाएगा प्लस E नोट बट्टा एप्सिलॉन R3 T3 आ जाएगा डॉट प्लस E नोट बट्टा एप्सिलॉन R1 Tn आ जाएगा। वही बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये थी और मोटाई या डिस्टेंस T1 T2 T3 डॉट Tn तक। क्यों? क्योंकि अब की बार हमारे पास डिफरेंट प्लेट्स है जो कि डिफरेंट थिकनेस लिए हुए हैं, अलग अलग मोटाइयों की प्लेटें हैं बच्चों। किसी भी प्लेट की मोटाई सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो पोटेंशियल भी इनका क्या होगा? अलग अलग होगा। पोटेंशियल हमें पता है क्या होता है? एजेस के बीच में पाया जाता है। पोटेंशियल विभव किससे मापा जाता है? विभव होता है वोल्टेज में। वोल्टेज किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर हमेशा कहां लगता है? पैरेलल फॉर्म में लगता है। और वोल्टमीटर क्या करता है? सिरों के बीच का मापन करता है, सिरों के बीच का। इसका मतलब ये सिरा अलग की मोटाई, ये थिकनेस अलग, ये थिकनेस अलग, ये थिकनेस अलग। कोई दिक्कत नहीं यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? अब देखते हैं, अब हम इसमें से सबसे पहले चीज जो कॉमन लेंगे वो क्या लेंगे? E नोट कॉमन लेंगे। E नोट कॉमन ले लिया D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट प्लस Tn। ये चीज आ गई प्लस T1 बटा एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटा एप्सिलॉन R2 डॉट प्लस से लेकर Tn बटा एप्सिलॉन R। ये चीज हमारे पास आ गई। ओके, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें हमारे पास पोटेंशियल आ गया है। पोटेंशियल अब E नोट की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? Q बटा A। ये हमें पता है, ये हम वीडियो से लिखते आ रहे हैं। Q चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जबकि A क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स। और सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका मतलब है समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके ऊपर जो आवेश घनत्व है
सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व इज नोन एज सिग्मा। सिग्मा को क्या जाना जाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में जाना जाता है। ओके, आगे बात याद है समझ में, इसके मान को यहां रख देते हैं। तो कितना मान आ जाएगा अपने पास? आ जाएगा q बटा a एप्सिलॉन नॉट, q बटा a एप्सिलॉन नॉट d माइनस t1 प्लस t2 प्लस 2 tn तक और प्लस t1 बटा एप्सिलॉन r1 प्लस t2 बटा एप्सिलॉन r2 डॉट डॉट tn बटा एप्सिलॉन rn। ओके, ध्यान देना। अब ये हमारे पास आया है पोटेंशियल, बट वी वांट टू कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। हम इसकी क्या निकालना चाहते हैं? धारिता निकालना चाहते हैं बच्चों। धारिता निकालने के लिए वही फॉर्मूला जो हम पहले यूज करते हैं, C बराबर Q बटा V। तो ऊपर वाले को थोड़ा मिटाता हूं मैं और फिर अपन निकालते हैं इसकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस इज C इक्वल्स टू Q बटा V। Q और V कितना है? बोला Q बटा A एप्सिलॉन नॉट d माइनस t1 प्लस t2 डॉट डॉट प्लस tn। ओके, प्लस t1 बटा एप्सिलॉन r1 प्लस t2 बटा एप्सिलॉन r2 प्लस से लेकर tn बटा एप्सिलॉन r। ये होगी बच्चों हमारा v। ओके, अब q से q कैंसिल आउट, वही वापस पानी a एप्सिलॉन नॉट क्या कर जाएगा? ऊपर चला जाएगा। a एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाते ही हमारे पास वैल्यू आ गई c की। जब c की हमारे पास वैल्यू आ जाती है बच्चों, तो कितनी आती है c की वैल्यू? a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट प्लस tn। ओके, और साथ में क्या आता है? साथ में आता है t1 प्लस एप्सिलॉन r1 प्लस t2 बटा एप्सिलॉन r2 प्लस से लेकर tn बटा एप्सिलॉन r। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है c की। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट filled with a different dielectric of different thickness। ये अपनी चीजें आ जाती है। अब हमने बच्चों जितने टॉपिक किए हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में किए हैं अब तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब गोलीय संधारित्र। तो सबसे पहले इस संधारित्र की हम क्या देखेंगे? एनर्जी देखेंगे। उस संधारित्र की सबसे पहले कैपेसिटेंस देखेंगे, फिर उसी में इस प्रकार की डिफरेंट थिंग्स को हम अप्लाई करके देखेंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट होगा वो होगा स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम पूरा कर चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने 3 प्रकार के टॉपिक किए हैं। सबसे पहले हमने जाना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, फिर हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में सबसे पहले जितनी भी डिस्टेंस होती है प्लेटों के बीच में उसको सारी को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरा, फिर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा एक थिकनेस का, फिर हमने डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखे डिफरेंट थिकनेस के। टॉपिक बिल्कुल सरल है। ये जब चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा तब अपनी फिजिक्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट ब्रांच स्टार्ट करेंगे बच्चों ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स की ब्रांच को एक अलग लेवल पे स्टार्ट करेंगे, मे बी विच इज बेस्ड ऑन जेई मेंस पर। अपन जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे भी ऑप्टिक्स में सोल्व करेंगे और जो दूसरे तीसरे और चौथे सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनका वीडियो भी हम डालेंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा वो 1-1.5 घंटे का, लेकिन उस वीडियो को हम डाल देंगे। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पीछे के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उन सारों का कलेक्शन करके और मैं आपको एक वीडियो बना के जरूर सेंड करूंगा। तब तक आप घर पे रहो, पढ़े रहो।